की आंखें लाल दीप जैसी चमकने लगी। सारा कमरा लाल दिव्य प्रकाशमय हो गया। ओहो, बाबा का कितना दिव्य रूप! निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा ने आने वाली नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया। ऊपर से सितारे नीचे उतर रहे थे और कोई दैवी राजकुमार राजकुमारियां बन जाते थे। ये तो सचमुच बहुत सुंदर मनमोहक दैवी दुनिया है। बाबा इस साक्षात्कार के बारे में विशेष मंथन करने लगे। बाबा की आंतरिक स्थिति बदलने लगी थी। एक बार उनकी पुत्रवधू भोजन की थाली लेकर उनके कमरे में आई। बाबा के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश उतर रहा था। उसके हाथों से थाली गिर गई। एक बार बाबा की पत्नी जसोदा ने अपने पति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और भाव विभोर हो गई। ओह, कन्हैया मुरली वाला। अब बाबा ने जसोदा निवास में सत्संग शुरू किया। वे गीता को सच्चे अर्थ सहित पढ़ाने लगे। वे बहुत ही तन्मय होकर ओम की ध्वनि बोलते, सुनने वाले ध्यान में चले जाते या गहरी शांति का अनुभव करते। लोगों ने सत्संग का नाम रखा ओम मंडली। मोह माया के बंधनों से ऊपर उठकर समस्त मानव जाति के बारे में सोचना शुरू करो। ओम मंडली में आने वाली कन्याओं और माताओं को दिव्य साक्षात्कार होने लगे। शहर भर में हवा फैल गई। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। कृष्ण से साक्षात्कार अपने आप में परम आनंद की अनुभूति है। परमेश्वर को अपने भीतर तलाश करो। इन्हीं दिनों एक सुंदर और गुणवान कन्या राधा ओम मंडली में आने लगी। वो गीत, संगीत और नृत्य में प्रवीण थी। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना मिट्टी का पुतला है। तुम एक शुद्ध अविनाशी आत्मा, ईश्वर की संतान हो। कितनी दिव्य और शांतिदायक वाणी है। यही आगे चलकर यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती बनी, जिसे बड़े प्यार से सभी मम्मा बुलाने लगे। उन दिनों बाबा के स्नेह सौजन्य से आकर्षित गोपी नामक माता सत्संग में आने लगी। आगे चलकर यही दीदी मनमोहिनी के नाम से जानी गई। कई वर्षों तक संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप से दीदी ने बाबा के इस विशाल कार्य का सुचारू रूप से संचालन किया। रामा नामक की एक कन्या ने स्वप्न में देखा, मखमली हरियाली वाला विशाल मैदान है और बाल कन्हैया हंसता हुआ इशारे से बुला रहा है। अरे, ये दिव्य श्वेत वस्त्रधारी पुरुष कौन? सपने में यही तो थे। वह कन्या उसी दिन से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। आगे चलकर यही दादी प्रकाशमणि के नाम से प्रसिद्ध हुई। लगभग 4 दशकों तक इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनकर आपने ईश्वरीय सेवाओं को देश विदेश में फैलाया। शोभा नामक एक कन्या 9 साल की उम्र में बाबा के बोर्डिंग ओम निवास में दाखिल हुई। शुरू से ही उसका साक्षात्कार का विशेष पाठ रहा। अलौकिक परमात्मा पालना में पली, मधुर वाणी का वरदान प्राप्त हुई यही कन्या आगे चलकर दादी हृदय मोहिनी तथा गुलजार के नाम से प्रसिद्ध हुई। कई वर्षों से आप दिल्ली जोन की प्रशासिका रही हैं। वर्तमान समय आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। निराकार परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा का साकार माध्यम बनने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त है।
परमात्मा के प्रति सच्ची लगन रखते हुए सन 1937 से ही ईश्वरीय ज्ञान और योग साधना से जुड़ी हैं दादी जानकी जी। एक बार दादी ने बाबा से पूछा, मैं ज्ञान में देरी से आई हूँ, क्या पुरुषार्थ करूं जिससे अच्छी बन जाऊं? तो बाबा ने उन्हें 12 बार मुरली पढ़ने को कहा। तब दादी ने कहा, बाबा 24 बार पढ़ूंगी तो और अच्छा बन जाऊंगी ना। स्वयं भाग्य विधाता भगवान का हाथ जिनके माथे पर रहा, वो दादी जी उमंग, उत्साह, अथकपन की मूर्ति हैं। ईश्वरीय ज्ञान को सरल शब्दों में सुनाना आपकी विशेषता है। सन 1974 से विदेशों में अनेक सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बनी। आप तो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया है। वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में आप कार्यरत हैं। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पति मर गया है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? बच्ची, पति का रिश्ता शरीर से था। तुम तो एक अविनाशी अमर आत्मा हो। तुम्हारा रिश्ता तो सीधा परमेश्वर से जुड़ा है। उसकी तरफ ध्यान दो। बाबा, अब मेरा दुख दूर हो गया है। आपके शब्दों के जादू ने मेरे मन मंदिर में उजाला फैला दिया है। बाबा, घर में पिताजी बहुत शराब पीते हैं। जीना मुश्किल